पंडित मंडन मिश्र न्याय और मीमांसा शास्त्र के अद्वैत विद्वान थे और यहाँ शंकराचार्य को पता चला यहाँ विद्वान है तो शास्त्रार्थ के लिए शंकराचार्य यहाँ पहुँचे। उनको इस जगह मालूम नहीं था। पनभरनी जब पानी भर रही थी कुआं पर तो वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने कहा जो स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम सुकांगना यत्र गिरो ग्रंथि शिष्योपशिष्य रुपगीय मानम तन्मवे ही मंडन मिश्र धाम। तब शंकराचार्य यहाँ मंडन धाम पहुँचे। यहाँ उनका घर था, दोनों तरफ द्वारपाल थे। मंडन मिश्र कर्मकांड कर रहे थे भीतर में, द्वारपाल शंकराचार्य को नहीं जाने दिया। तब सूक्ष्म रूप में वो आंगन में प्रवेश कर गए शंकराचार्य और जा कर के मंडन मिश्र को उन्होंने देखा तो अट्टहास करने लगे, हंसने लगे। मंडन मिश्र को बहुत क्रोध हुआ। भारती तो समझ गई जो साक्षात शंकर है। तब मंडन मिश्र से जब कर्मकांड समाप्त हुआ तो शास्त्रार्थ होने लगा। तो शास्त्रार्थ के समय में एक न्यायिक होना आवश्यक है। तो शंकराचार्य ने न्यायिक रूप में भारती को चुना। तो भारती 2 माला लिए हुए थी। कहा कि जो हार जाएंगे उनका माला मुरझा जाएगा। तो शास्त्रार्थ होने लगा। शास्त्रार्थ होने पर मंडन मिश्र हार गए। और यहाँ होता है कि आज शंकराचार्य के शास्त्रार्थ में जो हार जाता है, पराजित हो जाता है, वो उनका शिष्य हो जाता है। तो मंडन मिश्र उनका शिष्य हो गए। तो भारती बोली कि नहीं, आपने आधा ही मंडन मिश्र को जीता, हम तो उनकी अर्धांगिनी हैं। हमसे शास्त्रार्थ होने के बाद ही आप जीतेंगे। तो शास्त्रार्थ होना प्रारंभ हुआ। तो काम शास्त्र से उन्होंने प्रश्न किया भारती ने, जिसका उत्तर शंकराचार्य नहीं दे सके। 100 महीने समय लेना पड़ा शंकराचार्य को उत्तर देने में। तब मंडन मिश्र शंकराचार्य का हाथ पकड़ के और चल दी, पीछे पीछे भारती भी। और मंडन मिश्र यहाँ कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। मिथिला में कुमारिल भट्ट का घर था, वहाँ ये शिक्षा ग्रहण किए और कुमारिल भट्ट के पुत्री से इनका विवाह हुआ भारती से, ये जो कि सरस्वती के अवतार थे भारती। उसके बाद विवाह होने के बाद जब इस शिष्य के रूप में शंकराचार्य के साथ चलने लगे तो भारती भी चलने लगी पीछे पीछे। बहुत दूर जाने के बाद शंकराचार्य उन्हें लौटाने लगे, लेकिन नहीं लौटी। तभी चले गए द्वारिका, और द्वारिका में जाकर के वहाँ एक मठ की स्थापना की, जहाँ की मंडन मिश्र जो थे वो प्रथम पीठाधिपति के पद पर वहाँ आरूढ़ हो गए द्वारिका में। शास्त्रार्थ से पहले जब शंकराचार्य इनसे शास्त्रार्थ के लिए यहाँ पहुँचे तो एक तो रुद्रपुर में कुमारिल भट्ट अग्निदाह आत्मदाह कर रहे थे प्रायश्चित के रूप में। तो उनको बचाने के लिए शंकराचार्य वहाँ रुद्रपुर पहुँचे, और जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा जो हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। तो कुमारिल भट्ट ने कहा जो नहीं, आप जाइए माहिष्मती नगरी और वहाँ मंडन मिश्र से आप शास्त्रार्थ कीजिए,
और उनसे साथ करने के बाद ही आप यदि उनको जीत लेते हैं तो हमको आप जीत लिए। इस साथ से पहले की बात है। जब ये द्वारिका पहुंचे तो वहाँ मठ की स्थापना हुई, तो वहाँ प्रथम पीठाधिपति के पद पर मंडन मिश्र को रखा गया। शंकराचार्य चले गए कांचीपुरम में प्रथम पीठाधिपति के पद पर वो आरूढ़ थे। भारत के चारों कोण पर मठ की स्थापना हुई। प्रथम कांचीपुरम, द्वारिका, श्रृंगेरी मठ और जगन्नाथपुरी, 4 जगह मठ की स्थापना हुई। जब शंकराचार्य का वहाँ समाधि हो गए, चले गए, देहावसान हो गया, तो वहाँ समाधि स्थल भी शंकराचार्य का है कांचीपुरम में। तो मंडन मिश्र वहाँ गए। प्रथम पीठाधिपति तो शंकराचार्य थे आदि शंकर, और द्वितीय शंकराचार्य के रूप में यही मंडन मिश्र वहाँ आरूढ़ हो गए। यह स्थान जो है मंडन मिश्र उसी समय से यहाँ प्रचलित है, विद्वान का जगह है, घर है यहाँ। और कांचीपुरम शंकराचार्य के द्वारा यहाँ एक वेद पाठशाला चल रहा है। भारतीय मंडन वेद विद्या केंद्र का ग्राउंड है, पूरा ग्राउंड। यही मंडन धाम है, जो कि अभी यहाँ मंदिर रहता, चारों तरफ दीवार रहता। बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं, पर्यटक भी आते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, जो कि होना बहुत आवश्यक है। और वही है राजकीय संस्कृत विद्यालय, जो कि जीर्ण अवस्था में है।